वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको वाक्य कराने जा रहा हूँ, हिंदी के जो आपके यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कौन सी है? वो हमारी इंटेरोगेटिव भी है। कौन सी क्लास है बेटा हमारी? आज इंटेरोगेटिव भी है। मान लो कि यहाँ पे क्या स्टार्ट है और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल्स है, प्लस ये नेगेटिव नहीं भी लगा हुआ है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक टॉपिक, एक एक मीनिंग और एक एक सेंटेंस बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, आज हमारे जो सेंटेंस है, क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे, क्या तुम लोग स्वस्थ नहीं रहा करते थे, क्या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी। तो ये कौन से सेंटेंस है? तो सबसे पहले तो हमें इन सेंटेंस के हिंदी के वाक्यों को पहचानना होगा। तो आप देखेंगे कि इनके लास्ट में थे या थी लगा हुआ है, तो ये पास्ट के सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट की पहचान होती है कि लास्ट में थे या थी लगा होता है। परंतु उसमें भी ये कौन से है, क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे। तो यहाँ पे देखिए, गुरु नानक के उदार की बात हो रही है, उनकी विशेषता की बात हो रही है, पर गुरु नानक कौन सा काम कर रहे हैं ये इसमें नहीं पता लग रहा है। तो ये हमारे जो सेंटेंस होते हैं, इसमें क्रिया का पता ना लगे और प्लस इसमें थे हो, तो ये हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस के कौन से? लिंकिंग वर्ब वाज वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम लिंकिंग वर्ब्स वाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं। परंतु आज के हमारे जो सेंटेंस कौन से हैं? आज के हमारे जो सेंटेंस हैं वह है ए टाइप इंटेरोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन मार्क, ए टाइप इंटेरोगेटिव के साथ साथ आज जो हमारे सेंटेंस हैं वह नेगेटिव भी है, मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको हिंदी के किसी वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में आपको क्या मिले बेटा? रहते थे, रहा करते थे, और हुआ करती थी, हुआ करती थी आदि मिले, आदि लिखा हो, और इनमें कहीं पे भी क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, और इनमें मुख्य क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, मुख्य क्रिया का प्रयोग ना हो, तो ये हमारे सेंटेंस, तो ये वाक्य सिंपल पास्ट के होते हैं, सिंपल पास्ट के होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट के होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब किसका प्रयोग किया था? सिंपल पास्ट वाले में लिंकिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका? वाज वर्ब का। सिंगुलर के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ आज वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे? तो सबसे पहले तो आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या होती है। तो गुरु नानक एक नाम है, तो गुरु नानक सिखों के गुरु हैं, तो गुरु नानक की स्पेलिंग गुरु नानक होगी। ये सिखों के पहले गुरु हैं। सदा की इंग्लिश ऑलवेज होती है। उदार की इंग्लिश जनरस होती है।
जनरस, और एन बना हुआ ये, और नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। तो इस प्रकार से हमें इनकी एक एक मीनिंग की इंग्लिश पता लग गई है। अब हम इसे आसानी से कन्वर्ट करेंगे। तो क्या वाले स्टार्टिंग किससे होती है? हमेशा लिंकिंग वर्ब आजवर्ब से होती है, परंतु हमें यहाँ वाज लगाना है या बल लगाना है, तो ये हमें सब्जेक्ट देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट एक होगा तो हम वाज लगाएंगे, और बहुत सारे होंगे तो बल लगाएंगे। तो आइए हिंदी के वाक्य को पढ़ते हैं। क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुरु नानक की बात कर रहे हैं। तो गुरु नानक एक है, तो एक के साथ हम क्या करेंगे? वाज लगाएंगे, और स्टार्टिंग हमारी लिंकिंग वर्ब से होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉच। अब सब्जेक्ट हमारा क्या था? गुरु नानक था, तो हम लिखेंगे गुरु नानक। इसके बाद अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट। इतना आपको कंपलसरी लिखना होगा किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, अगर वाक्य आपको ए टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मिले। अब हम कट करेंगे, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया, क्या की भी हो गई, गुरु नानक की भी हो गई, नहीं रहते थे की भी हो गई रूल के अकॉर्डिंग। अब हम इससे बातें करेंगे। क्या गुरु नानक नहीं रहते थे क्या? सदा उदार, सदा उदार। तो सदा उदार की इंग्लिश क्या है बेटा? सदा उदार की इंग्लिश है, सदा की इंग्लिश है ऑलवेज, और उदार की इंग्लिश बेटा है जनरस। उदार की इंग्लिश क्या है? जनरस। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का वाक्य था, क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना वाज गुरु नानक नॉट ऑलवेज जनरस। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम लोग स्वस्थ नहीं रहा करते थे? तो देखिए यहाँ पे ए टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आजवर्ब का प्रयोग करना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। तो हम वाक्य को पढ़ते हैं। क्या तुम लोग स्वस्थ नहीं रहते थे? तो इसमें सब्जेक्ट किसकी बात हो रही? तुम लोगों की बात हो रही है, तुम लोगों की। अब तुम लोगों की बेटा इंग्लिश क्या होती है? हमने आपको पहले बताया हुआ वीडियो में, तुम लोग, हम लोग, वे लोग। इस प्रकार से अगर आपको कहीं पे लिखा मिले तो तुम लोग की हमेशा यू होती है, हम लोग की वी लिखते हैं, और वे लोग के लिए दे लिखते हैं, मतलब कि लोग का कोई सेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम लोग की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी, परंतु लोग बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ हमें क्या लगाना होगा? हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है, लिंकिंग वर्ब। तो स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? लिंकिंग वर्ब से प्रयोग करेंगे, वर्ब। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें सब्जेक्ट क्या तुम लोग थी, तुम लोग की इंग्लिश बेटा क्या होती है? यू। जैसा कि हमने आपको अभी वहां समझा दिया है कि लोग लगाओ तो उसका कोई सेंस नहीं होता है, नेगेटिव है तो आप नोट लिख दीजिए, कंपलसरी है। अब आइए हम बात करते हैं सेंटेंस से। क्या तुम लोग नहीं रहा करते थे क्या? स्वस्थ। क्या तुम लोग नहीं रहा करते थे क्या? स्वस्थ। तो स्वस्थ की बेटा इंग्लिश क्या होती है? स्वस्थ की इंग्लिश होती है हेल्थी। अच्छा बेटा, हमने इसमें यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं लिखे हैं, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लीजिए, हमने ये ट्रांसलेट कर दिया है। आप ऐसे समझ जाइए कि तुम लोग की इंग्लिश यू होती है, स्वस्थ की इंग्लिश हेल्थी होती है, और नहीं की नोट होती है। बस यही मीनिंग होता है, इसमें यूज होना था। अब हमने स्वस्थ भी काट दिया। अब देखिए हमारा कोई इंग्लिश का वाक्य बचा तो नहीं है शब्द जिसका हमने ट्रांसलेट ना किया हो, सभी हो गए। लास्ट में आप इंट्रोगेटिव सिंबल लगा दीजिए। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी? तो हम अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे। सिंधु की मीनिंग होती सिंधु, घाटी की इंग्लिश होती वैली, सभ्यता की होती सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। विश्व की इंग्लिश होती वर्ल्ड, मे की इंग्लिश होती इन, और प्रसिद्ध की इंग्लिश होती है फेमस, नहीं की इंग्लिश होती नॉट। तो इस प्रकार से हमने सभी के मीनिंग लिख लिए हैं। चलिए आइए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी? तो हम किसकी बात करें? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, जो कि एक है। तो एक के साथ हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाज लगाएंगे, वाज। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आप सिंधु घाटी सिविलाइजेशन लिख देंगे, सिंधु वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? सिंधु घाटी वैली सिविलाइजेशन।
अब नेगेटिव है तो आप नोट लगा दिए, रूल के अकॉर्डिंग हमने आपसे बताया था। अब हमने जो ट्रांसलेट कर लिया उसको कट करिए। क्या की हो गई, सिंधु हो गई, घाटी हो गई, सभ्यता की हो गई, नहीं हुआ करती थी की हो गई। अब हम इससे बातें करेंगे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता नहीं हुआ करती थी क्या प्रसिद्ध? देखिए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता नहीं हुआ करती थी क्या प्रसिद्ध? तो इसके बाद यहां पे आपको क्या लिखना है, प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध की इंग्लिश क्या होती है, फेमस। अब आप फेमस को भी काट दीजिए, मान लो प्रसिद्ध को भी कट कर दीजिएगा। अब फिर आप बात करिए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी कहां, विश्व में। तो विश्व में की इंग्लिश क्या होती है, विश्व में की इंग्लिश होती है इनवर्ट। हमेशा देना में प्रीपोजिशन है जो कि इंग्लिश में पहले आ जाएगा, विश्व बाद में चला जाएगा। तो मे की इंग्लिश क्या होगी, इन द वर्ड। मतलब कि वर्ड को हमने हाईलाइट करने के लिखा है कि जिससे कि आपको हाईलाइट हो। ये इसका आर्टिकल का प्रयोग मोस्टली इसी काम के लिए भी किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने सिंपल पास्ट ए टाइप इंटरोगेटिव जो नेगेटिव भी होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। अगर आज की वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज मिली हो, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपको लगे कि वाकई में ये नॉलेजफुल क्लास है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में आके मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी वीडियो आप तक पहुंचे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका नॉलेज मिले। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।